अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी NRQ 24 न्यूज़ से। सेक्रेटेरिएट की जो 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, इसी ताल्लुक से आज हैदराबाद शहर में फिर से मुसलमानों का एहतजाज देखने को मिला। जैसे कि आज 24 जनवरी संडे यानी इतवार के दिन तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक, उस्मान मोहम्मद खान और राशिद खान के साथ और भी कई दीगर मर्द मुजाहिद ने मिलकर सेक्रेटेरिएट के अंदर जाकर नमाज अदा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। उसके बावजूद भी मुश्ताक मलिक, उस्मान मोहम्मद खान, राशिद खान और कई दीगर मर्द मुजाहिद ने मिलकर रोड पर यानी कि बीच सड़क पर ही नमाज अदा की, लेकिन उसके फौरी बाद इन तमाम लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम सलाम करते हैं ऐसे मर्द मुजाहिद को। सबसे पहले अब सवाल ये उठता है कि तेलंगाना हुकूमत में सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों को शहीद कैसे किया गया। उसके बावजूद भी केसीआर ने तमाम मुसलमानों को यह हौसला दिलाया और ये वादा किया कि 5 से 6 महीने के अंदर फिर से इन 2 मस्जिदों को तामीर कर दिया जाएगा, लेकिन तामीर करना तो दूर की बात है, अभी तक वहां पर संगे बुनियाद भी नहीं रखी गई। लेकिन तेलंगाना हुकूमत में केसीआर ने जब तक सेक्रेटेरिएट के अंदर की मस्जिदों को तामीर नहीं करवाएंगे, जब तक मुसलमानों के अंदर का जो जज्बात है, मुसलमानों के अंदर जो जोश है, वो ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे हालात को देखते हुए हैदराबाद के तमाम मुसलमानों को, मुस्लिम भाई बहन सभी को एक होना पड़ेगा और हुकूमत को झुकाना पड़ेगा और अपने हक को हासिल करना पड़ेगा। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चारों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है। चारों तरफ से रास्ता बंद है। चारों तरफ से रास्ता भी बंद है। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत की अगर नेक नियति होती थी, हुकूमत की अगर नेक नियति होती थी, कोई उलमाए दिन को लेकर जाके मसाजिद की जगह बताते थे, वहाँ के मौज़म और इमाम की क्लैरिफिकेशन देते थे, वहाँ पे नमाज चालू करते थे। आप एक डैम वीरा बोल के मस्जिद को शहीद कर दिए और बनाते बोल के आज 7 महीने हो गए। आप उलमाए दीन, मशाइख, तमाम जिम्मेदारों को टाइम देके उनको संगे बुनियाद डालने का वक्त देके उससे भी आप उभर गए, वो भी 4 महीने हो गए। आज इसीलिए हम लोग सेक्रेटेरिएट के मसाजिदों के लिए निकल रहे हैं। तेलंगाना में ऐसे कई मसाजिदों के साथ हो गया है, अगर हम नहीं निकले तो बहुत नुकसान होगा। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ नमाज की बात करें और नमाज पढ़ने पर ये पाबंदियाँ लगाई गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद हम सिर्फ टाइम देते जा रहे थे, हम देख रहे थे, हर कोई आ रहे थे, उलमाए दीन हर कोई आ रहे थे। मालिक सर ये राउंड में करिए प्लीज। नमाज शुरू कर दी गई। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर।
मौलाना मोहम्मद वाला अली सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाह हम बेबिसाती के आलम में अल्लाह हम मसाजिद की आबाद करने के लिए मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। अल्लाह इन जालिमों और जाबिरों ने हमको नमाज से रोका है। अल्लाह इन सजदों को कबूल फरमा। अल्लाह इन निकलने वालों की जिद्दोजहद को कबूल फरमा। अल्लाह बेशुमार लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अजलाओं से निकल कर आने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शहर के लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अल्लाह उन पर रहम फरमा। अल्लाह उनकी रिहाई के सामान पैदा फरमा। अल्लाह इन मसाजिद में सजदों के लिए आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह ये जालिमों और जाबिरों के जुल्म से हमें नजात अता फरमा। अल्लाह हम सिर्फ नमाज पढ़ने का इरादा किए थे, इन लोगों ने रास्तों को बंद कर दिया, पूरे रास्तों को बंद कर दिया, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया, हमारे एक एक कारकुन और एक एक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह इन जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह हम ये जिद्दोजहद मसाजिद में नमाज के क़याम तक जारी रखेंगे, तो हमें हौसला अता फरमा, हमें क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। अल्लाह जो भी इसमें ताउन कर रहा है, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कारकुन हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह उनको बेहतरीन अजर से नवाज दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि पूरा सेक्रेटेरिएट जाम कर दिए, हमको रोक कर ले लेंगे। आप
ये बिल्कुल नाइंसाफी है। 7 महीने के बाद मसाजिदों के लिए यहाँ पे नमाज को आए, अब तक इंतजार करे। हमारे दिन के साथ भी धोखा हुआ, हुकूमतों से वादा लिए बाद यकीन नहीं करे। हमारे दिन को 4 महीने पहले का अक्टूबर का वादा करे थे, अभी तक भी नहीं करे। क्या हम नमाज पढ़ने आना गलत है? तेलंगाना में 6 मसाजिद जब तक ऐसी शहीद हो हमारे मस्जिदों में हमको नमाज हुकूमत पे नहीं चलेगी। हमारी बात मीडिया में रखने के बाद अंदर हटिए, सुकून से देखो, ये पुलिस जुल्म है, इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम सिर्फ नमाज पढ़ने नमाज पढ़ने से रोका गया। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खदरी, NRQ 24 न्यूज़ से। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, YouTube पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।